29 सितंबर 2008 को मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, उसने डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ दिया था, भगवा आतंकवाद का। इस बात को बीते करीब 17 साल हो गए हैं। इन 17 सालों में नहीं तो नहीं 17,000 बार इस शब्द को दोहराया गया है और मालेगांव की आतंकी घटना को भगवा आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस शब्द को जांच एजेंसियों की डिक्शनरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि इस धमाके के जिन दो आरोपियों साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित की वजह से इस आतंकी घटना को भगवा आतंकवाद से जोड़ा गया था, न सिर्फ उन्हें बल्कि इस केस के सभी 7 आरोपियों को अदालत ने क्लीन चिट दे दी है और सभी के सभी बेगुनाह साबित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 29 सितंबर 2008 को जब मालेगांव में बाइक में धमाका हुआ तो उस बम धमाके में 6 लोग की मौत हो गई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और जैसा कि नियम है, इस केस की जांच पहले स्थानीय पुलिस और फिर एटीएस ने शुरू की। जैसे जैसे इस केस में आरोपियों के नाम सामने आते गए, इस आतंकी घटना को हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि इस केस में जो भी नाम सामने आए थे वो सभी हिंदू थे। लेकिन इस धमाके से पहले एक और धमाका हुआ था और वो धमाका था समझौता एक्सप्रेस का। तारीख थी 18 फरवरी 2007। इस केस में स्वामी असीमानंद भी आरोपी थे और ये उस साल हुआ था जिस साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने थे। तो इस विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक नया शब्द इजाद किया था, हिंदू आतंकवाद का। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उन्हें काफी फटकार भी लगाई थी। वो चुनाव कांग्रेस हार गई और बात लगभग वहीं खत्म हो गई। लेकिन जब मालेगांव वाला बम धमाका हुआ और इसमें भी साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों का धर्म हिंदू निकला, तो फिर से कांग्रेस ने इसे मौके की तरह देखा और दिग्विजय सिंह से लेकर सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम और कांग्रेस के और भी तमाम नेता हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की रट लगाने लगे। हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हमेशा इस दावे को खारिज करते रहे और बार बार कहते रहे कि आतंकी घटना को हिंदू धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं होता। और 30 जुलाई को तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा सदन में इस बात का ऐलान भी किया था। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। लेकिन तब भी विपक्ष अपने शब्द पर अड़ा रहा, क्योंकि इस केस में साध्वी प्रज्ञा भी आरोपी थी, जिन्हें बीजेपी ने 2019 में लोकसभा का टिकट दिया था और वो जीतकर सांसद भी बन गई थी। लिहाजा विपक्ष को मौका फिर मिल गया और विपक्ष ने साध्वी प्रज्ञा के आरोपी होने को पहले पूरे हिंदू समाज से और फिर बीजेपी से जोड़ दिया। लेकिन अब जब 31 जुलाई 2025 को अदालत ने ही कह दिया कि साध्वी प्रज्ञा हो या कर्नल पुरोहित या फिर कोई और, किसी के खिलाफ भी ऐसी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि उन्हें दोषी ठहराया जा सके, लिहाजा सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है। इस फैसले के साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। और यही वजह है कि साध्वी प्रज्ञा ने भी फैसले को भगवा की जीत बताई है। अब फैसला कोर्ट का है तो इस पर सवाल उठाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। इसलिए सवाल उन नेताओं से है जिन्होंने ये शब्द गढ़ा। सवाल है दिग्विजय सिंह से कि क्या वो अपने किए की माफी मांगेंगे और कहेंगे कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता? क्या पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे दिग्विजय सिंह की बात को आगे बढ़ाने के लिए और बार बार हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को दोहराने के लिए माफी मांगेंगे? और क्या माफी मांग लेने भर से ये सब खत्म हो जाएगा जो उन्होंने शुरू किया था? क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक वक्त में देश को चला रहे थे, सत्ता के केंद्र में थे। इस दौरान और भी आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन कभी उन आतंकी घटनाओं को उनके आतंकियों के धर्म से इन्होंने कभी नहीं जोड़ा। वो बात चाहे अयोध्या पर हुए आतंकी हमले की हो या फिर वाराणसी में हुए आतंकी हमले की हो, वो बात चाहे जयपुर बम धमाके की हो या फिर मुंबई में बम धमाके की हो, तब इन सत्ताधीशों के लिए वो धमाके आतंकी घटना भर ही थे। तब इन वारदातों को किसी खास धर्म से नहीं जोड़ा गया था।
लेकिन मालेगांव धमाके को हिंदू आतंकवाद से जोड़ दिया गया। और अब जब अदालत ने भी आतंकवाद का मजहब ना होने की बात कही, अपने फैसले में ही ये बात कह दी, तो क्या ये सही वक्त नहीं है जब दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे समेत उन तमाम नेताओं के लिए जो देश के सामने अब आए, माफी मांगे और कहें कि ऐसा कोई शब्द नहीं होता। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।